ओम साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, श्री साईं बाबा अमर संदेश में आज बाबा बता रहे हैं परमेश्वर के साथ अनन्य एकता का मार्ग किस प्रकार मिल सकता है। बाबा कहते हैं मनुष्य उस परम चेतन परमेश्वर का अंश है। जिस प्रकार जल के प्रपात में पानी के अनेक छींटे उत्पन्न और विलय होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्राणी परमात्मा में से उत्पन्न होकर उसी में लय होते हैं। यह उत्पत्ति एवं लय की लीला इसलिए रची गई है कि इस विश्व में जो प्रेम का अमृत भरा हुआ है उसका जीव रसवादन करे और उस आनंद से परितृप्त होकर अपने को धन्य माने। किंतु इस संसार में ऐसे बुद्धिमान कितने हैं जो इस ईश्वरीय उद्देश्य को चरितार्थ कर पाते हैं। अधिकांश लोग दुर्भाग्य, कष्ट, अभाव, क्लेश एवं उद्वेग की जिंदगी जीते हैं। इस मानव जीवन के अनुपम अवसर का सदुपयोग कर लौकिक एवं परलौकिक भविष्य को उज्जवल बनाने की बात बिरला ही कोई सोचते देखा जाता है। जो सोचते हैं वे भी यथार्थ रूप में वैसा कर सकने में असमर्थ ही दिख पड़ते हैं। सबको अशांति, क्षोभ तथा असंतोष ही फैला दिखता है। यह सुर दुर्लभ मानव जीवन मनुष्य को भार स्वरूप बना हुआ है। ईश्वरीय मंतव्य से विपरीत मनुष्य की जीवन गति पर विचार करने से यही बात समझ में आती है कि कहीं पर कोई बड़ी भूल हो रही है। नहीं तो शुद्ध, बुद्ध और आनंद रूप परमात्मा के अंश मनुष्य के पास शोक संताप का क्या काम। उसे तो अपने अंशी की तरह शांत और प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य की इस दुखपूर्ण स्थिति की कारणभूत भूल पर विचार करने से यही पता चलता है कि मनुष्य अपने स्वरूप को भूला हुआ है और यही अज्ञान उसको शोक संतापों के कुछ कंटकों में घसीट रहा है। जीवन का मंतव्य, महत्व, मूल्य तथा उपयोग विस्मरणीय कर देने से उसका मार्ग गलत हो गया है। जिसको यह ही पता ना रहे मैं क्या हूं, मेरा कर्तव्य और लक्ष्य क्या है, उसका जीवन पथ ठीक भी कैसे हो सकता है। उसका भटक जाना, पथ भ्रांत हो जाना स्वाभाविक ही है। मूल्य एवं महत्व न जानने वाले के पास यदि रत्नों की पोटली रख दी जाए तो वह उसको मिट्टी मोल ही बर्बाद कर देगा। यूं तो देखने में ऐसा लगता है कि मनुष्य ने बहुत प्रगति की है। वैज्ञानिक विकास और सुख सुविधा के प्रचुर साधन तथा वैभवपूर्ण रहन सहन देखकर सहसा विश्वास नहीं होता कि मनुष्य इतना दुखी और विक्षुब्ध होगा कि उसे जीवन एक ऐसे है भार सा महसूस हो। निसंदेह भौतिक प्रगति की दृष्टि से यह अभूतपूर्व युग है, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इसने व्यक्तिक सामाजिक सुख शांति को बढ़ाया नहीं, घटाया ही है। यह बाह्य जीवन के साथ साथ आंतरिक जीवन का विकास न करने का ही परिणाम है। यह विकास एकांगी एवं अपूर्ण है। अपूर्णता दुखों की मूल मानी गई है। दो पहियों पर चलने वाली गाड़ी को यदि एक ही पहिए पर घसीटा जाए तो असुविधा और तकलीफें बढ़ेंगी ही। मनुष्य का जीवन बाह्य एवं आंतरिक दो भागों से मिलकर बना हुआ है। यदि दोनों समानांतर गति पर न रहेंगे तो वांछित सुख शांति के लिए निराश ही रहना होगा। विषमता स्पष्ट है। बाह्य भौतिक अथवा वैज्ञानिक विकास क्षितिज के छोर छूता हुआ आगे बढ़ रहा है और आंतरिक, आत्मिक तथा आध्यात्मिक प्रगति पाताल की ओर गिरती जा रही है। अपेक्षित सुख शांति के लिए इन दोनों गतियों में संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करना होगा। उसका उपाय यह है कि भौतिक प्रगति के साथ हम सब मनुष्य को अपना सत्य स्वरूप, जीवन का उद्देश्य तथा उसका मूल्य महत्व भी समझना होगा और उसी गरिमा के अनुसार अपनी गतिविधि का निर्धारण करना होगा। मित्रों, मनुष्य की वर्तमान दीन दशा का उत्तरदायी न तो दुर्दैव है, न युग, न ही काल का प्रभाव और न कोई परिस्थितियां। इसका उत्तरदायी स्वयं मनुष्य ही है।
मनुष्य का अपना दृष्टिकोण विकृत हो जाने से जीवन की गतिविधि में अव्यवस्था आ जाना स्वाभाविक ही है। गुण, कर्म, स्वभाव में पतन, पूर्ण स्थिति का समावेश हो जाए और परिस्थितियां अनुकूल बनी रहें, यह संभव नहीं। पात्रता के अनुरूप ही प्राप्ति होती है, यह सृष्टि का शाश्वत नियम है। पात्र को पुरस्कार और कुपात्र को दंड मिलता ही है। इस संसार में सुख, शांति, संतोष, प्रेम तथा पवित्रता की सारी दैवी विभूतियां सर्वत्र बिखरी पड़ी हैं, किंतु उनका अधिकारी वह मनुष्य ही हो सकता है जो अपने को उनके योग्य बना सकता है। यूं तो मनुष्य मूल रूप से पात्र ही है, अपात्र अथवा कुपात्र नहीं। अपने स्वरूप का विस्मरण कर देने से ही उसमें अपात्रता का आरोप हो गया है। जिस दिन वह अपने इस सत्य स्वरूप की प्रतीति कर लेगा कि वह सच्चिदानंद परमात्मा का अंश है, उसी दिन उसके हृदय के बंद कपाट खुल जाएंगे। विस्मृति का अंधकार दूर हो जाएगा। उसके जीवन में दिव्य प्रकाश की किरणें विकीर्ण होने लगेंगी। उसके गुण, कर्म, स्वभाव पात्रता की दिशा में विकसित होने लगेंगे। जितनी जितनी आत्म स्वरूप की अनुभूति बढ़ती जाएगी, परमात्म तत्व के साथ ऐक्य की भावना बढ़ती जाएगी। मनुष्य की यह प्रतीति अनंत चैतन्य सत्ता का एक अंश है जो प्राणी मात्र में पाई जाती है। उसकी अन्य प्राणियों से आत्मीयता स्थापित कर देगी। उसका विरोध, द्वेष तथा स्वार्थ की सारी भावनाएं नष्ट हो जाएंगी, जिनका परिणाम अंततः प्रेम के रूप में हृदय में भर जाएगा। हृदय की परिपूर्णता सारे सुखों की मूल है। परमात्मा के प्रति एकता का ज्ञान हो जाने से जीवन में एक दिव्यता आ जाती है और शरीराभिमान छूट जाता है। मित्रों, शरीराभिमान मिथ्या है। मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है, जो अनंत आनंद के आगार परमात्मा का शुद्ध अंश है। आत्म स्वरूप के अज्ञान तथा अपने को शरीर मात्र मानने से सब प्रकार के पापों, दोषों तथा अनुचित व्यवहारों की स्थिति बनती है। स्वार्थ उत्पन्न होता है। यह सारी भावनाएं मानवीय स्वरूप के प्रतिकूल हैं, अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक हैं। अन्य प्राणियों के प्रति अनात्म अथवा विरोधी भावना रखना ईश्वरीय नियम का उल्लंघन करना है। साधारण सांस्कारिक तथा सामाजिक नियमों का अतिक्रमण करने से जब समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, संकट तथा आपत्तियों के बादल घिरने लगते हैं, तब ईश्वरीय नियम का विरोध कितने बड़े संकट उपस्थित कर देगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। क्रोध, द्वेष, निंदा, उत्साह आदि की बुराई प्रस्तुत करते रहने से चारों ओर बुराई का ही प्रसार होगा, जिसका हानिकारक प्रभाव क्या व्यक्ति और क्या समाज, क्या मन और क्या शरीर सभी पर पड़ेगा। एक ओर से क्रोध होने पर दूसरी ओर से भी क्रोध होगा। एक ओर से तलवार उठने पर दूसरी ओर उसी प्रकार की अनुरूप प्रतिक्रिया ना हो, यह संभव नहीं है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा, उसके लिए कुआं तैयार ही रहेगा। यह क्रिया प्रतिक्रियाओं का सहज नियम है जो बदला नहीं जा सकता। मित्रों, बाबा कहते हैं, संसार के शोक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने स्वार्थ तथा संकीर्ण सीमाओं को तोड़कर अपने विशाल तथा विराट स्वरूप की ओर अग्रसर होना चाहिए। हृदय में छिपे अनंत प्रेम के भंडार को खोल देना चाहिए और अपने आत्मभाव का प्रसार करना चाहिए। यह आत्मभाव जितना जितना विस्तृत होता जाएगा, हम उतना उतना ईश्वर के निकट पहुंचते जाएंगे, और जितना जितना ईश्वर के समीप बढ़ते जाएंगे, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती जाएगी। प्रेम ही सारे सुखों का सार है। वही ईश्वर का सच्चा स्वरूप और आत्मा की भौतिक अनुभूति है। जैसे जैसे हम अपने सत्य स्वरूप की प्रतीति करते जाएंगे, वैसे वैसे वह परमात्मा स्वरूप प्रेम हमारे मन, बुद्धि, आत्मा तथा कर्मों के आधिकारिक प्रकट होता जाएगा। हमारे अंतःकरण को ओत-प्रोत कर जब वह अमृत संसार में चारों ओर बिखरने लगेगा, सब ओर सुख शांति की परिस्थितियां निर्मित होने लगेंगी, और यह संसार जो आज कुछ कंटकों से भरा मालूम पड़ता है, सुरभित वाटिका के समान सुखदायक हो जाएगा, और हमारा यह जीवन जो आज भार स्वरूप अनुभव होता है, आनंदों का केंद्र बन जाएगा।
मित्रों, मनुष्य आनंद का स्वरूप है। कष्ट क्लेशों से उसका कोई संबंध नहीं। दुखों का मुख्य कारण आत्म विस्मरण ही है। अपने सत्य स्वरूप का बार बार स्मरण कीजिए और इस सत्य का निरंतर मनन करते रहिए। अनंत चैतन्य निरामय तत्व स्वरूप परमात्मा तथा मेरे जीवन में एकता है। यह परमात्मा ही मेरे जीवन का जीवन है। मैं उसी की तरह चैतन्य स्वरूप हूं। मेरी प्रकृति दिव्य है, उसमें किसी विकार के लिए कोई स्थान नहीं। जो रोग शोक तथा कष्ट क्लेश अनुभव होते हैं वे सब देहाभिमान के कारण ही है। यह अभिमान ही दूषित है जिसे मैं त्याग रहा हूं और अपने हृदय का द्वार उस अनंत सत्ता की ओर खोलता हूं, जिससे उसकी प्रेम धारा मेरे जीवन में भरकर छलक उठे। सारे प्राणी, सारे जीव मेरे अपने बंधु हैं। मेरा प्रेम उन सबको प्राप्त हो और सभी उस प्रकार सुखी, निस्वार्थी तथा निरामय बन जाएं, जिस प्रकार मैं बन रहा हूं। इससे आपको आत्म साक्षात्कार होगा, आपको अपना सत्य स्वरूप स्मरण होगा और तभी आप जीवन में क्षण क्षण पर उस आनंद का अनुभव करने लगेंगे जो वांछनीय है और जीवन का परम लक्ष्य है। तो मित्रों, श्री साईं बाबा अमर संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।